नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। इस दुर्गेश एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को बढ़ाते हुए अगले वीडियो की तरफ आया हूं। आज मैं फिर अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। अगले टॉपिक्स में आज मैं लाया हूं आपके लिए डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। सही है, मतलब स्वपरागन और पर परागन में क्या अंतर है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ओवरऑल स्वपरागन और पर परागन में क्या अंतर होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर होता है, इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर होता है। देखेंगे आप तो ये लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागन और पर परागन में अंतर कहते हैं। स्वपरागन और पर परागन में अंतर, स्वपरागन और पर परागन, स्वपरागन और पर परागन में अंतर, स्वपरागन और पर परागन में अंतर, इसी को हम लोग देखेंगे, इसमें समझेंगे। आइए मिलते हैं। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर लिखा गया है और बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तार से हम लोग चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ लिखा हुआ स्वपरागन है, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागन, और दूसरा है ये पर परागन जिसमें इसमें लिखा हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें जैसे कि पहला देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं? इसमें किसी भी बाह्य साधन की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी बाह्य साधन की जरूरत नहीं होती। बाह्य साधन मतलब कीट पक्षी से ये एनिमल के, ये जंतु के, ये विंड के, ये सही है, हवा के, ये, तो इन सब माध्यमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वयं अपने आप में पुष्प, एक ही पुष्प पर परागन कर लेता है। एक ही पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पर जो है पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण करके जो है अपना ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो है किसी भी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो क्रॉस पॉलिनेशन में जब जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत जो है मतलब दो अलग अलग पुष्प लिया जाता है, दो अलग प्लांट होते हैं, या मान लीजिए दो अलग पुष्प हो एक ही प्लांट के, तो इस कंडीशन में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें बाह्य साधन, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होती है, बाह्य साधन की जरूरत होती है। किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में। ये कहा जा रहा है बाह्य माध्यम में हवा ले लीजिए, सही है, पानी ले लीजिए, जंतु ले लीजिए, जो भी चीज़ें मैंने पीछे लिखा, पीछे वीडियो में बताया था आपको, तो ये चीज़ें जो होती है इन माध्यमों का सहारा लेकर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, पर परागन कर सकते हैं। वही दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा है परागकण उसी पुष्प के परागकोश से स्टिग्मा पर जाता है। परागकोश मतलब परागकण जो है पॉलन ग्रेन उसी पुष्प के परागकोश से स्टिग्मा पर जाता है। एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र से एक ही पुष्प के अंतर से वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर चला जाता है, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। उधर अगर क्रॉस पॉलिनेशन में देखा जाए तो इसमें अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो परागकण देखेंगे दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर चला जाता है। अगर प्लांट है तो वो उसका प्लांट अलग होगा, इसका प्लांट अलग होगा, उसका पुष्प अलग होगा, इसका पुष्प अलग होगा, तो किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर ये जाने का काम करता परागकण। वही कह रहा परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर जाता है। आइए मैं तीसरी बात करूं। तीसरा सेल्फ पॉलिनेशन में कहा जा रहा है कि इसमें कोई नई प्रजाति या जाति का विकास नहीं होता। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेल्फ पॉलिनेशन में इसमें कोई, क्योंकि चूंकि एक ही पुष्प का अंतर रहता है, एक ही पुष्प का स्टिग्मा रहता है, तो कोई लक्षण का, ट्रेट्स का सही है ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, लक्षण जो है इधर उधर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कोई नई प्रजाति या जाति का विकास ही नहीं होता, न्यू वैरायटी का उत्पादन होता ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन में। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे जब पुष्प अलग अलग, प्लांट अलग अलग होते हैं, तो फिर जो है नई वैरायटी स्वाभाविक रूप से जन्म लेगी। वही कह रहा है इधर में इसका उपयोग नई प्रजातियों और जातियों के विकास के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई नए प्रजाति या नए जाति का विकास करना चाहते हैं, चाहे वो मतलब प्लांट में ले जाए, प्लांट की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, प्लांट में आप देखेंगे नए वैरायटी को उत्पन्न करने के लिए, नए वैरायटी को जब भी उत्पन्न करना होगा किसी प्लांट को, तो उसके लिए हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का इशारा लेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन करवाकर हम लोग जो है न्यू वैरायटी को जन्म दे सकते हैं। वही कह रहा इनका उपयोग जो है नए प्रजाति और जातियों के विकास के लिए किया जाता है, इसमें ये आप कर लीजिए। वही नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, नंबर 4 पौधे अंतः लैंगिक, इंटरनल सेक्सुअल या द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं। इंटरसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, से पौधा अंतः लैंगिक द्वारा जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है, या बाइसेक्सुअल जो होता है द्विलिंगी द्वारा, इसके द्वारा भी जो है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए ये रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाएगा।
अगर क्रॉस पॉलिनेशन की मैं बात करूं, अंतर देखेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक लिंगी होता है या एक लिंगी होता है। चूंकि एक लिंगी का मतलब मेल कहीं और है, फीमेल कहीं और है, सही है। उसी में देखिएगा मेल एक ही प्लांट पर किसी और जगह, फीमेल किसी और जगह पर है, तो इसके लिए यूनिसेक्सुअल का होना बहुत जरूरी होता है। ये यूनिसेक्सुअल का हो रहा है, इसमें तो बायसेक्सुअल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सही है, पहले ही बता दिया हूँ। अगर 5वां नंबर देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में, परागकोश होता है, पॉलन चैम्बर जिसको हम लोग कहते हैं, और स्टिग्मा वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में परागकोश जो पॉलन सेक होता है, पॉलन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, परागकण बनता है, उन दोनों का और स्टिग्मा का भी, सही है, मतलब परिपक्वता जो होती है, मैचुरेशन की जो वक्त होती है वो एक ही होती है, एक ही समय दोनों मैच्योर कर जाता है। नंबर 5 की मैं बात किया, अगर इसमें नंबर 5 की मैं बात करूं तो इसमें जो है अलग अलग समय में परिपक्वता होती है, मेल कभी और मैच्योर करता है और फीमेल कभी और मैच्योर करता है, दोनों के परिपक्वता में कभी न कभी अंतर आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन के लिए फुलफिल होता है क्रॉस पॉलिनेशन, सही है। क्रॉस पॉलिनेशन के दरमियान जो है हम लोग मतलब अलग अलग समय में परिपक्वता को जो जिम्मेवार होती है, परिपक्वता का जिम्मेवार होती है, तो ये कहा जा रहा है। वही अगर मैं आगे की बात करूं, आपको देखूं तो अगला कंडीशन ये है, आप देखेंगे अगले कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो कंडीशन ये होता है कि आप देखेंगे नंबर 5 तक मैं आपको बता दिया हूं। नंबर 6 की मैं बात करता हूं, यहां देखिएगा नंबर 6, देखिएगा नंबर 6 सॉरी, आप देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू कभी कभी मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़ा सा वेट कर लें, सी मैं बता रहा हूँ 6 नंबर, थोड़ा सा इंतजार, जस्ट 1 मिनट। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 6, आइए चलते नंबर 6। आप नंबर 6 में देखेंगे, नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, पुष्प खुले या बंद स्थिति में रहते हैं। क्लिस्टोगेमी का एक मैंने एग्जांपल बताया था आपको, तो पुष्प हमेशा खुले या बंद की स्थिति में रहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। वही अगर क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो पुष्प हमेशा खुला ही होता है, पुष्प हमेशा खुला होगा तभी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्लिस्टोगेमी एक कंडीशन होता है, युक्तियाँ कॉन्ट्रीवेंसेस होती है, जिसमें देखिएगा कि पुष्प जो है हमेशा बंद स्थिति में रहता है, तो ऐसे कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन, और पुष्प जब हमेशा ओपन रहे तो ऐसे कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन जिम्मेवार होता है। आइए नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, नंबर 7, परागकण कम बर्बाद होता है। इसमें आप देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो परागकण की कम बर्बादी होती है, परागकण की कम बर्बादी होती है। वही अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें परागकण की अधिक बर्बादी होती है, जस्ट उसका उल्टा इसमें लिख देंगे, परागकण की बर्बादी जो बहुत अधिक होती है। इसमें देखेंगे आप परागकण की बर्बादी अधिक होती है। नंबर में 8 की बात करूं तो 8 नंबर में कह रहा है यह समयुग्मता होमोजाइगोसिटी को लाता है, मतलब इनमें विषमयुग्मता नहीं होता है, सही है, कुछ ना कुछ जो है मैंने समता ही रहता, पूर्णता जो है मिल जाता है, जैसे पुष्प रहता है उस तरह से ये रहता है। और अगर इसमें मैं बात करूं 8 नंबर में तो यह विषम युग्मता मतलब हेट्रोजाइगोसिटी लाता है, जो है कुछ ना कुछ प्लांट में अंतर दिखता है, इसमें कुछ अंतर नहीं दिख पाता, ये समयुग्मता को ही स्थिति में बनाए रखता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें देखेंगे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिम्मेवार होता है। मैं अगर 9वें नंबर की बात करूं तो यह प्योर लाइन बनाता है, सही है, मतलब शुद्ध वंशक्रम को कायम रखता है। ये सेल्फ पॉलिनेशन में जैसा प्लांट रहता है उस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब प्योर लाइन को मेंटेन रखता है, शुद्ध वंशक्रम को मेंटेन रखता है। पर यहाँ अगर देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में तो यह विभिन्नता को मेंटेन करता है, मतलब इनमें जो है वेरिएशन आ जाती है, विविधता को ये रूपित करता है, सही है, विविधता को बताता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अंतर है। अगर मैं 10वें नंबर की बात करूं तो 10 नंबर में आप देखेंगे नए लक्षण नहीं उत्पन्न होते हैं,
नए लक्षण इसमें नहीं उत्पन्न होते। किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन में नए लक्षण नहीं उत्पन्न होते। पर अगर इनसे उल्टा चला जाए तो देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। 11 नंबर की अगर मैं बात करूं तो यह महत्वपूर्ण लक्षणों का मतलब संरक्षित करता है। जो भी लक्षण उसमें रहता है उन लक्षणों को ये बचाता है, संरक्षित करता है, सही है। लेकिन इसमें नए लक्षण का संरक्षण नहीं होता है। यह जो है लक्षण को संरक्षित नहीं करता है, ये अपना कुछ नया लक्षण दिखाता है, क्योंकि जिस तरह से व्यवहार करता है उस तरह से ये अपना लक्षण प्रकट कर लेता है, आगे ये कहा जा रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये लक्षण को संरक्षित नहीं होता है इसमें। अगर मैं 12 नंबर की बात करूं, 12 नंबर अंतर की देखूं तो अनुकूलन इसमें कम होता है, एडेप्टेबिलिटी जो है इसमें बिल्कुल कम होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं हम लोग तो इसमें अनुकूलन जो है बढ़ता है। एडेप्टिव माइंड जो होता है वो ज़्यादा कर लेता है। जिस तरह से ये एडेप्टेशन करता है, जैसे अनुकूलन चाहती है उस तरह से वो कर लेती है, तो उसमें ज़्यादा होती है, इसमें बनिस्पत बहुत कम होता है। वही मैं 13 नंबर की बात करता हूँ, थोड़ा सा सही है, रुक जाए। अगर मैं 13 नंबर की बात करूँ तो देखते हैं 13 नंबर क्या है। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। देखिए 13 नंबर में ये दिया है प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है। जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, सही है, किसी से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत सारी चीज़ें होती है, सही है। जैसे कीट भक्षी से बचने को भी हम लोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, सही है। अगर मान लीजिए डिजीज रेसिस्टेंस हो तो उससे भी पौधा जो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, तो इनमें यह क्षमता कम होती है सेल्फ पॉलिनेशन में। वही क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में प्रतिरोधकता क्षमता जो है बढ़ता है, इंक्रीज करता है, सही। रोग की इम्यून जो सिस्टम होती है, चाहे वो इम्यून सिस्टम की बात करूं या डिजीज रेसिस्टेंस की बात करूं, वो क्षमता बढ़ता है क्रॉस पॉलिनेशन में। उसमें देखिएगा अभी सेल्फ पॉलिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कहता है 14 नंबर देखिएगा, समय के साथ उपज घटती है। सेल्फ पॉलिनेशन में चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, आप समझ रहे हैं, समय के साथ इसका यील्ड कैपेसिटी घटेगा और इसका समय के साथ यील्ड कैपेसिटी बढ़ेगा। समय के साथ इसकी यील्ड कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब उपजाऊ क्षमता काफ़ी बढ़ती है। क्रॉस पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में उपजाऊ क्षमता नहीं बढ़ेगी। वही अगर मैं 15वें नंबर की बात करूं तो इसमें नुकसानदायक लक्षण बाहर नहीं आते, वही लक्षण रहता, सेम लक्षण जो है ऊपर से चल रहा, वही लक्षण सेम, कोई बाहरी लक्षण आएगा ही नहीं। इसलिए कह रहा है कि इसमें नुकसानदायक लक्षण बाहर नहीं आता। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें नुकसानदायक लक्षण जो है बाहर आ जाती है, सही है। जिस तरह से आप उसको मतलब चेंजेस लाएंगे, उसके मतलब शीर्ष में बदलाव लाएंगे, उस तरह से वो परिवर्तन आ जाता है और बदल करके तब जो है फिर आगे निकलते जाता। तो इस तरह से जो है मतलब ये पॉलिनेशन करता है। चलिए आइए, आज हमने से लगभग 15 अंतर मैंने बताया है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में, सही है। एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर का भी पूछता है, सही है, तो कम से कम 6 या 7 आप मान लीजिए डिफरेंट याद कर लेंगे, अंतर याद कर लें, वो बहुत काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने चूंकि बहुत ज़्यादा बता दिया, 15 अंतर बताए हैं इसमें, सही है। तो आप देख लीजिए अच्छे से बारीकी से। वैसे आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और आने वाला जो नया वीडियो होगा वो आप देख पाएंगे इसको, सही है। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, सही है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सही है, और दोस्तों को भी शेयर करवाएं, सही है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।